मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और माताओं, आप सबको सादर नमस्कार। मैं सीडी गुप्ता, सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल इंडियन रेलवे, आज पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर नंबर 6 के साथ। साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उस महान, चमत्कारी एवं दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण एक ऐसे शब्द की जो वास्तव में देखने मात्र में तो लगता एक अक्षर है, परंतु वास्तव में यह 3 चमत्कारी अक्षरों के सहयोग से या समुच्चय से बना हुआ एक महान दिव्य शब्द है। जी हाँ, उस महान दिव्य शब्द का नाम ओम है, जिसे स्वयं परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि जगत में रहने वाले प्राणी मात्र के कल्याण हेतु स्वयं विरचित किया है। साथियों, ओम अर्थात ओंकार शब्द के उच्चारण से होने वाले लाभ को जानने से पहले मैं आप सबको ओम शब्द की उत्पत्ति के रहस्य, स्थूल शरीर में इसके स्थान के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा। साथियों, हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शब्दों की दुनिया में केवल 3 ही शब्द ऐसे हैं जिन्हें परमात्मा ने संपूर्ण सार्वभौमिक जगत को ध्यान में रखकर बनाया है। यहाँ तक कि एक गूंगा व्यक्ति भी इन शब्दों का उच्चारण भली भांति कर सकता है। इन 3 शब्दों के उच्चारण में हमें कभी भी अपनी जुबान मीन्स टंग को कोई खास मूवमेंट या डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो 3 चमत्कारी व दैवीय शब्द हैं आ, ओ व मा। इन 3 शब्दों के सहयोग से या समुच्चय से तैयार होता है एक दैवीय ऊर्जा से युक्त एक महान दैवीय शब्द ओम अर्थात ओम। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे अमूमन ऑलमोस्ट सभी वेद मंत्रों में जब भी हम वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सभी वेद मंत्र ओम शब्द से प्रारंभ होते हैं। ओम शब्द को परिभाषित करने से पहले ओम शब्द के जो 3 अक्षर हैं आ, ओ व मा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। ओम शब्द में पहला अक्षर आ आता है। आ का अर्थ होता है आकार, अर्थात सृष्टि का सृजन करना, जिसका काम साक्षात ब्रह्मा जी को सौंपा गया है। अगला शब्द जो आता है ओ का अर्थ होता है ओकार, अर्थात सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का पोषण करना, जिसकी जिम्मेदारी साक्षात नारायण हरि को सौंपी गई है। तीसरा शब्द है माँ। माँ का अर्थ होता है मकार, अर्थात सृष्टि का अंत करना, संहार करना, जिसकी जिम्मेदारी कालों के काल महाकाल अर्थात साक्षात देवों के देव भोलेनाथ को सौंपी गई है। वास्तव में हम जब भी ओम का उच्चारण करते हैं तब हम वास्तव में इन तीनों त्रिदेवों की स्तुति करते हैं। जब इन तीनों देवों की स्तुति की जाएगी तब इसके चमत्कारी प्रभाव व फायदे हमें ना मिले, ये कैसे संभव है? अवश्यंभावी है कि जब इन तीनों त्रिदेवों की स्तुति की जाएगी तो तीनों त्रिदेवों की स्तुति करने से हमें उसके प्रतिफल या फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे जैसे हम ओम के उच्चारण की आवृत्ति बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे हम उस परमपिता परमात्मा के और ज़्यादा समीप होने लगते हैं। उसी रेशियो में हमें उस परमपिता परमात्मा की दिव्य कृपा और ज़्यादा मिलने लगती है। मानव शरीर में इस ओम शब्द का स्थान हमारे ललाट में, जहाँ दोनों भौहें
आकर मिलती हैं के बीच के खाली स्थान पर दी गई है। इस स्थान को मानव शरीर में आज्ञा चक्र, गुरु चक्र या परम चक्र के नाम से पुकारा गया है। जैसे जैसे दिव्य कृपा के मिलने का प्रारंभ होता है, वैसे वैसे यह आज्ञा चक्र जागृत होना मीन्स एक्टिवेट होना प्रारंभ हो जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है जब यह आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाता है। इस आज्ञा चक्र के एक्टिवेट होते ही मानव शरीर के अन्य सभी चक्र जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र बैलेंस्ड या एक्टिवेट होने लगते हैं। मानव शरीर में उसका संपूर्ण शरीर जैसे जैसे चक्र जागृत होते जाते हैं, वैसे वैसे शरीर की जटिल बीमारियों से धीमे धीमे मुक्त होने लगता है। ऐसा व्यक्ति विशेष जो भी वाणी बोलता है वो वाणी साक्षात ब्रह्मवाणी बन जाती है। ऐसा व्यक्ति जो सोचता है वह पूर्ण होने लगता है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि दिव्य दृष्टि में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति वैभवशाली, शक्तिशाली व त्रिलोकदर्शी बन जाता है। उसके शरीर से दिव्य अदृश्य तरंगें निकलने लगती हैं। हर व्यक्ति उससे सम्मोहित मीन्स हिप्नोटाइज होने लगता है। भारतीय अध्यात्म ग्रंथों उपनिषदों में इस आज्ञा चक्र को शिव नेत्र अर्थात शिव जी का तीसरा नेत्र अर्थात ऑर्गन्स ऑफ क्लियरवॉयंस के नाम से पुकारा गया है। पश्चिमी जगत में इस आज्ञा चक्र को ही थर्ड आई के नाम से पुकारा गया है। साथियों, आज जरूरत है अपनी इस प्राचीनतम भारतीय कलाओं विधाओं को जानने, समझने व अनुसरण करने की। आज भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना है तो न केवल अपनी सभ्यता संस्कृति को स्वीकार अंगीकार करके स्वयं को प्रशिक्षित करना होगा, बल्कि अपने ज्ञान से समाज को प्रशिक्षित करते हुए एक निरोगी, स्वस्थ व अतुलनीय भारतवर्ष की आधारशिला रखनी होगी। साथियों, अपने इसी वक्तव्य के साथ मैं सीडी गुप्ता आपसे विदा लेना चाहूँगा और पुनः आपसे मुलाकात होगी अध्यात्म विज्ञान अर्थात स्पिरिचुअल साइंस के एक नए विषय